नमस्कार दोस्तों, साथियों, बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर, जिसमें ईथर के बारे में देखा था आपने, कीटोन के बारे में भी देखा था। तो आज हम लोग देखने वाले थोड़ा कीटोन भी देखेंगे और इपॉक्सी देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में ये दोनों देखेंगे। तो ये है आपका कीटोन। पिछले वाले वीडियो में हमने ईथर देखा, इसको बोलते हैं कीटोन। इसका बेस नेम क्या हो जाएगा? बेस नेम या रूट नेम, पहले अल्केन लिख लेंगे और ई हटा के ONE लिख देंगे, अल्केनोन। इफ 1 कार्बन एटम, 1 CO प्रेजेंट, 1 कार्बन नहीं, 1 CO प्रेजेंट रहेगा तो सपोज करिए कि दो CO प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे? अल्केन डाइओन। अल्केन ऐसे हालात में X और Y दोनों लिखेंगे और डाइओएनी का यूज करेंगे। इफ 2 CO डबल बॉन्ड, CO बॉन्ड प्रेजेंट इन चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड, जरा एक एग्जांपल भी देख ले। चलिए, कीटोन में क्या होता है कि एक CO रहेगा तो क्या कहेंगे? अल्केनोन कहेंगे, और एक से ज्यादा रहेगा तो अल्केन X, Y डाइओन कहेंगे, और एक 3 CO रहेगा तो अल्केन XYZ ट्राइओन कहेंगे। तो देखते हैं कंपाउंड लिखकर। जैसे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। एक क्वेश्चन तो यही जनरेट होता है कि कीटोन होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत है? हाउ मेनी कार्बन्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 कीटोन? तो एक कीटोन होने के लिए 3 कार्बन चाहिए। कहिए ऐसा क्यों? अगर 2 कार्बन से करना चाहते तो C डबल बॉन्ड OH लिखते, ये तो अल्डिहाइड है, कीटोन है ही नहीं। एक कार्बन से करना चाहते तो ये तो अल्डिहाइड ही हो जाता, कीटोन तो है ही नहीं। तो मिनिमम 3 कार्बन चाहिए किसी भी कीटोन को होने के लिए। तो अब आप समझ गए हैं कि कीटोन कितने कार्बन से होगा? तो ये 2 कार्बन से नहीं होगा, 1 कार्बन से नहीं होगा, ये तो अल्डिहाइड बन जाएगा। हमको अल्डिहाइड चाहिए नहीं, हमको तो कीटोन चाहिए। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल मिथाइल कीटोन, यानी डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा? तो RUPAC नेम हो जाएगा। अल्केनोन यानी क्या? 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और ई हटा के क्या कर देंगे? ONE, प्रोपेनॉन। इसी का फेमस नेम भी है एसीटोन। एसीटोन, एसीटोन से फेमस है ये। CH3 CO CH3 एसीटोन, जो नेल पेंट्स रिमूवर के रूप में यूज करते हैं। जनरली गर्ल्स नेल पेंट्स रिमूवर यूज करती हैं, उसको एसीटोन बोलते हैं। अगर हमारे पास कार्बन 4 हो तो क्या हो जाएगा? तो कौन सा सही होगा? आप ही जज करना, बताना। ब्यूटेन सही होगा कि ब्यूटेन 2 सही होगा, या ब्यूटेनोन सही होगा? इनमें से कौन सही होगा? यहाँ तो पोजीशन मेंशन है 2 पे, तो ये भी सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इधर अगर CO रहता तो भी 2 पे रहता। तो जब तक पोजीशन ना बदले आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो CO के पोजीशन अगर हम यहाँ कर दे तो भी 2 पे रहेगा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं हुआ। इसलिए हम ब्यूटेन भी नहीं कह सकते, क्योंकि अल्केन नहीं है, CO लगा हुआ। तो एक ब्यूटेनोन हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर है। और अगर इसी का कॉमन नेम लिखें तो क्या हो जाएगा,
कॉमन नेम हो जाएगा पहले इथाइल फिर मिथाइल कीटोन। कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता, इथाइल मिथाइल और कीटोन, ये हो गया इसका कॉमन नेम। और आइपक नेम ब्यूटेनोन। अब थोड़ा बॉन्ड लाइन में कर लेते हैं। यहाँ देखिए कार्बन हमने 5 कर दी, 1 2 3 4 5 कर देते हैं। अब क्या होगा, इधर तो मिथाइल है, CH3 मिथाइल, यहाँ CH2 CH2 CH3, तो कौन सा सही है आप बताना। पेंटेनोन एक हो गया, दूसरा पेंटेनटूओन, तीसरा चलिए 2 में ही देखते हैं कौन सही है। तो ये पोजीशन मेंशन नहीं है इसलिए गलती हो गया। ये पोजीशन मेंशन है, कितने पे CO है तो 2 पे CO है। कहिएगा CO का पोजीशन बदलेगा क्या? हाँ तो बदलेगा। 5 कार्बन यहाँ पे CO कर दिया तो क्या क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा पेंटेन थ्रीओन। स्ट्रक्चर तो दोनों का डिफरेंट हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसमें है, जितने कार्बन इसमें उतने कार्बन इसमें है। इसमें भी 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 5 हो गया, अब 5 इधर 10 हो गया। कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ भी कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 है। कौन कर सकते हैं? यहाँ CH3 3 हाइड्रोजन हो गया, CH2 2 हाइड्रोजन हो गया, CH2 2 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10, और कार्बन 1 2 3 4 5 1 CO। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, इसलिए एक दूसरे का आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है। यही वजह है कि इसको हम कहेंगे पेंटेन थ्रीओन और इसको कहेंगे पेंटेन टूओन। अगर खाली पेंटेन नोन कर दें तो गलत हो जाएगा, है ना। 1 पेंटेनोन कर दें तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि CO का पोजीशन है कहाँ पे? तो 2 पे है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर ये कहलाएगा पेंटेन टूओन, पेंटेनोन नहीं कहलाएगा, और पेंटेन टूओन कहलाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको कीटोन नॉमेनक्लेचर आ गया होगा। बस थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा अल्कीन वल्कीन लगा के देखते हैं इसमें। यहाँ CO है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Br है। अब नंबरिंग कहाँ से करें? तो जहाँ से CO पास में आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD, रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। पहले पढ़ाया मैंने रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। सबसे पहले अप्लाई करेंगे CO ग्रुप, जहाँ पे CO ग्रुप रहे वहाँ से करेंगे। अगर ये फेल करेगा, दोनों पत्रा पोजीशन बराबर हो जाए CO का, तब चले जाएंगे यहाँ पे अल्कीन में, क्योंकि यहाँ जैसा दिया वैसा देख रहे हैं। फिर अल्कीन से चले जाएंगे, ये भी फेल कर जाएगा तो चले जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट पे। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नजदीक है उसके ऊपर, और सब्स्टिट्यूएंट में भी क्या है, अल्फाबेटिकल देखेंगे, अल्फाबेटिकली देखेंगे कौन पहले आ रहा है। अगर ये भी फेल कर जाता तो आइदर साइड चलते हैं, आइदर साइड। तो अभी तो फेल नहीं कर, 3 पे इधर से 1 2 3 4 5 पे CO है, तो नंबरिंग ये वाला सही होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से नंबरिंग करते तो वो गलती होता। ये जो नंबरिंग है इधर का नंबरिंग है वो सही है, तो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग जो होगा वो सही होगा। तो चलते हैं इधर से। ब्रोमो का पोजीशन कहाँ पे है? तो 6 पे है, तो 6 ब्रोमो पहले लिख देंगे। 6 ब्रोमो। टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे? तो टोटल कार्बन 7 है, तो लिखेंगे हेप्ट। डबल बॉन्ड चूंकि 1 से ज्यादा है इसलिए क्या कहेंगे? हेप्टा। और 1,5 डाई इन। और पोजीशन ऑफ CO कितने पे है? तो 3 पे है, तो 3 ओन, है ना। अल्कीन का भी दोनों पोजीशन मेंशन हो गया और कीटोन का भी पोजीशन मेंशन हो गया।
और भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे CO है, यहाँ पे CO है, दोनों को पोजीशन CO तरफ से बराबर हो गया है ना। CO का पोजीशन यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे 2 पे है, यहाँ इथाइल है, यहाँ पे क्या है, ब्रोमो है। तब कहाँ से नंबरिंग करेंगे? CO फेल हुआ, अल्कीन तो नहीं है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में पोजीशन में 3 पे Br है, 3 पे इथाइल, इधर चले 3 पे इथाइल, इधर चले तो 3 पे Br, तो सब्स्टिट्यूएंट भी फेल कर गया। यहाँ से ये फेल कर गया। जब फेल कर गया तो चले गए अल्फाबेटिकली चले गए, तो यहाँ से ब्रोमो वाला सही हो जाएगा। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, एक CO से चल के दूसरे CO तक चलेंगे और लिखेंगे पहले किसको? सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और जो अल्फाबेटिकली होगा उसको लिखेंगे। तो ब्रोमो पहले आता है अंग्रेजी इंग्लिश के लेटर में, तो 3 ब्रोमो हो जाएगा, 4 इथाइल हो जाएगा। टोटल कार्बन कितने हैं? तो हेक्सेन है, तो हेक्सेन, और चूंकि डबल बॉन्ड ACO 2 है इसलिए क्या हो जाएगा? हेक्सेन यहाँ लिखता हूँ, हेक्सेन ई रखेंगे क्योंकि CO 2 आ गया। एक CO कहाँ पे 2 पे है और एक CO कहाँ पे 5 पे है, और डाई क्या आ जाएगा? ओन। तो ये हो गया। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड जानना बहुत जरूरी है, और नॉमेनक्लेचर इज नॉट अ कोई साइंस, नॉमेनक्लेचर इज नॉट अ साइंस, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, और हर एक कंपाउंड को आपके हाथों से वो बनने चाहिए, समझने चाहिए। देरी नहीं है, धीरे धीरे चलिए, आ जाएगा, लगे रहिएगा तो आ ही जाएगा। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, एक गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। चलिए यहाँ देखते हैं, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं ऐसे राइट टू लेफ्ट तो 2 पे CO है, यहाँ से करते हैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट तो 2 पे CO है। चलिए CO तो फेल हो गया, सबसे पहले जो CO ग्रुप था वो फेल हो गया। RFPD of substance it's not failed, RFPD of CO group is failed. Rules of first point difference applied on CO. If it is failed then go on substituent. If it is again failed then go on alphabetically. If it is again failed then go on either side. तो CO पे यहाँ फेल हो गया क्योंकि CO दोनों साइड से बराबर पोजीशन पे आ गया। अब क्या करें? अब करेंगे क्या कि अल्फा सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट भी फेल कर जाएगा तो कहाँ चलेंगे? तो चलेंगे अल्फाबेटिकली। तो देखिए दो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे 1 2 3 4, यानी राइट साइड से 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है। ये राइट लेफ्ट था, और लेफ्ट टू राइट क्या है? 3 पे है, ये वाला 3 पे। यहाँ से चलेंगे तो होगा ना 3 पे, 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। ये भी फेल हो गया। तो चले गए अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली क्या? इधर से मिथाइल है, इधर से मिथाइल है, इधर से ब्रोमो है, इधर से ब्रोमो। ये भी फेल हो गया। अल्फाबेटिकली भी फेल हो गया। यहाँ से चले गए अल्फाबेटिकली। फेल होने के बाद हम सिलेक्ट करना चाह रहे थे कि अल्फाबेटिकली सिलेक्ट कर लेते हैं अल्फाबेटिकली, लेकिन ये भी फेल हो गया। अब कहाँ चलें? तो अब चलेंगे आइदर साइड। देखेंगे आइदर साइड मैंने कहीं कोई भी साइड से नंबरिंग कर देंगे और आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, राइट से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब लिखने के बारे में पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में भी अगर कोई अल्फाबेट क्लियर है उसको पहले लिखेंगे।
तो ब्रोमो और मिथाइल दो ही तो है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 4,5 डाई ब्रोमो, दो ब्रोमो है इसलिए डाई ब्रोमो, इनकी जरूरत हो गई अब है ना। 4,5 डाई ब्रोमो, फिर 3,6 डाई मिथाइल और टोटल कितने कार्बन था 8 कार्बन है, तो लिखेंगे पहले ऑक्टेन ई रहने देंगे 2 पे और 7 पे, क्या हो जाएगा डाईओन, ए इसका आईयूपीएक नेम हो गया। देखिए हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर जो है बैठा हुआ है, स्ट्रक्चर देख के डर जाते हैं, कंपाउंड देख के डर जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक एक करके सिंगल चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। और बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी वीडियो में डालूं तो आपको वो मिल जाए। देर से पढ़िए, लगे रहिए, है कि नहीं, जब समय मिले तो ही पढ़िए और दूसरे को भी शेयर करा करिए। तो मैं समझता हूँ आपको ये पूरा का पूरा आ गया होगा। और कीटोन तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक धन्यवाद, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।